हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन जीवित हैं। आपके वचनों द्वारा आत्मिक तौर पर बलवंत होने में हमारी मदद करें। दोबारा से आपके वचनों को हम सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं? क्या रात को अच्छी नींद सोए? जीवन में जब समस्याएं सामने आती हैं, क्या उनका सामना करने पाते हैं? क्या आपकी भक्ति में शक्ति है? जब दूसरे लोग आपको देखते हैं, क्या आप में कुछ फर्क नजर आता है? क्या ऐसा कुछ है जो दूसरों में नहीं है? देखिए, जब हम मसीह यीशु के पीछे हो लेते हैं, हमें फलवंत होना है। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है बहुतायत से फल लाएगा। यदि मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बने रहें, तुम फलवंत होगे। देखिएगा इस वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7वीं आयत से, यदि तुम मुझ में बने रहो और यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें यदि तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। समझ रहे हैं? यदि हम फलवंत होना चाहते हैं तो प्रभु के वचन को हम में होना होगा। जब प्रभु का वचन हमारे हृदयों में बीज समान बोया जाता है, वह बीज जो है फलवंत होगा और वह फल नजर आने हैं। हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को प्रभु की संतान कहते हैं, हम पीढ़ी पीढ़ी से मसीही हैं कहते हैं, जरा अपने आप को परख कर देखें। मैं पूरी बाइबल जानता हूं, हो सकता है। क्या वो बाइबल के परमेश्वर आपके परमेश्वर हैं? बाइबल की वो शक्ति, मतलब यीशु मसीह ने जिस शक्ति के विषय कहा, क्या उस सामर्थ को हमने पाया है? क्या हम पाप पर जयवंत होने पा रहे हैं? क्या हम पवित्रता से जीने पा रहे हैं? इसके लिए प्रभु के वचन को सुनना, प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक है। यह हम में से हर एक को करना है। क्या मेरे भोजन करने से आपका पेट भर जाएगा? मेरा भोजन मुझे करना है, आपका भोजन आपको करना है। आपके लिए अगर मैं खाऊं तो क्या आपको ताकत मिलेगी? इसीलिए हमें प्रभु से व्यक्तिगत संबंध रखना है, फलवंत होना है। फल का मतलब आत्मिक फल। इस वचन को भी देखेगा, गलातियों को लिखी गई पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। सुनिएगा। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कुल मिलाकर 9 हैं, लेकिन ये 9 अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग प्रकार हैं। आवश्यक नहीं कि एक चीज है तो दूसरी चीज हमारे पास नहीं होगी। सब मिलकर ही आत्मा के फल कहलाते हैं। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे जीवन में नजर आना चाहिए प्रेम। प्रेम। आजकल प्रेम शब्द जो है काफी सामान्य हो गया है। प्रभु कहते हैं, अपने समान ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। क्या प्रभु का यह वचन आपको याद है? अपने समान ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। क्या यह संभव है? क्या आप ऐसे प्रेम करते हैं? दूसरों से हम प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन अपने समान, क्या हम उनसे अपने समान प्रेम करते हैं? अपने आप को हम जितनी अहमियत देते हैं, उतनी अहमियत, उतना प्रेम, उतनी क्षमा क्या आप अपने पड़ोसी को देने पाते हैं? क्या ऐसा प्रेम आप में है? ऐसा प्रेम जो है नजर नहीं आता। हमारा प्रेम जो है स्वार्थी प्रेम है।
दूसरों के लिए हम में जो प्रेम है वो किसी न किसी प्रकार के लाभ के लिए है। दूसरे से किसी न किसी प्रकार से लाभ कमाने के लिए या फिर किसी आकर्षण की वजह से उनका फेवर या उनका समर्थन पाने के लिए हम प्रेम दिखाते हैं। तो उनको प्रेम दिखाने का जो कारण है वो कुछ और है। यह वास्तविक प्रेम नहीं, स्वार्थी प्रेम है। केवल यीशु मसीह का जो प्रेम है वो ही पवित्र प्रेम है। यीशु मसीह पापियों को खोजते हुए इस संसार में आए। लोगों ने उन्हें नाम ही दिया पापियों का दोस्त, क्योंकि वे पापियों के साथ उठते बैठते थे। उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन पापियों को उन्होंने बचाया। हमें भी पाप नहीं करना, बल्कि पापियों से प्रेम करना है। पाप से बैर, पापी से प्रेम। कैसे भी पापी को वे क्षमा करेंगे का मतलब यह नहीं कि उनके हर एक पापों को वे अपनाएंगे, बल्कि यह कि वे उनके किए गए पापों का अंगीकार करें तो उन्हें क्षमा मिलेगी। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और इसीलिए हमें भी पापियों से प्रेम करना है। जो हमसे प्रेम करते हैं, यदि हम भी उनसे प्रेम करें तो उसमें कौन सा बड़कपन। जो हमसे नफरत करते हैं उनसे प्रेम करना है। जो आपको पसंद नहीं करते उनसे प्रेम करें। आप किन्हें पसंद नहीं करते बताइए? शायद कुछ लोग कहें, मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं, पति पसंद नहीं। आज कई लोग ऐसा कहते हैं ना, पादरी साहब किसी और से भी बोलिए, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा, यहां तक कि उनसे प्रेम भी कर सकता हूं। मैं किसी का भी ख्याल रख सकती हूं, प्रेम कर सकती हूं, लेकिन उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आजकल के पति पत्नी, देखिए, यदि आज हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करने पाते हैं, यह वास्तविक प्रेम नहीं है। यीशु मसीह दूसरों को क्षमा करते हैं। पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्षमा करें। क्या आप अपने आत्मिक जीवन के स्तर को जांचना चाहते हैं? अपने भीतर झांक कर देखिए, कितनों से आप बैर करते हैं। जितने ज्यादा लोगों से आप नफरत करते हैं, उतना निचला आपका आत्मिक स्तर है। चाहे उन्होंने आपके साथ में बद से बदतर सलूक किया हो, कुछ भी किया हो, आपके ऊपर दोष लगाया हो, झूठे आरोप लगाए हो, धोखेबाजी की हो, अपशब्द कहे हो, कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन मसीह की संतान होने के नाते हमें उनसे प्रेम करना है, उन्हें क्षमा करना है, उन्हें अपनाना है। यदि हम ऐसा करने पाए, मतलब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। एक वास्तविक मसीह के लिए प्रेम काफी आवश्यक है। मसीह यीशु के प्रेम को फैलाते हुए हमें इस संसार में जीना है। दूसरा, आनंद। आनंद जो है हम कहीं खरीद नहीं सकते। कई लोगों को लगता है सब कुछ है मतलब आनंद। हैप्पीनेस और जॉय, इसमें काफी फर्क है। हैप्पीनेस जो है वो हैपनिंग्स पर आधारित है। हैप्पीनेस जो है वो परिस्थितियों पर आधारित है। आसपास अगर सब लोग हंस रहे हैं, उनके साथ में मिलकर हम भी हंस लेंगे। जब आसपास की सारी परिस्थितियां ठीक हैं, हम खुश रहेंगे। जब हमारे पास सब होगा, लोग जब सम्मान करेंगे, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन जॉय मतलब आनंद, वो हमारे अंतरांग से आता है। एक वास्तविक विश्वासी जब प्रभु में बढ़ रहा होता है, तब उसका आनंद परिस्थितियों के हिसाब से बदलता नहीं रहेगा, लेकिन चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, हर समय वो प्रभु के आनंद में बना रहेगा। प्रेरित पौलुस फिलिपियों को लिखता है। कहां से लिख रहा है? जेल से लिख रहा है। उन दिनों के कारागृह काफी भयानक थे, वहां रह पाना लगभग असंभव था। ऐसे तकलीफदेह परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। वो कहने पाया, तकलीफ के बीच भी खुद आनंदित रहा, दूसरों को आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने आप को परख कर देखिए, क्या आज आपके जीवन में वास्तविक आनंद है या फिर आपका आनंद परिस्थितियों के आधार पर ऊपर नीचे होता रहता है। आत्मा के फल का मतलब
हर स्थिति में आनंदित रहना। मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूं कहते हुए क्रूस पर भी मसीह आनंदित थे। पसीने की बूंद खून के समान उनके शरीर से बह रही थी। ऐसी स्थिति में भी यीशु आनंदित रहने पाए। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का यह फल हो, यदि हमारे अंदर प्रभु का आनंद हो, तो चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की रहें, चाहे हमें कोई भी कुछ भी बोले, चाहे हमें निंदाओं से अपमान से होकर गुजरना पड़े, हम प्रभु में आनंदित रहने पाएंगे। फिर अगला है मेल। मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, मैं मेल मिलाप के साथ रहूंगा। जब सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई आपके काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, यदि आप मेल मिलाप से रहें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब लोग आपका अपमान करें, क्या तब भी मेल मिलाप से रह सकते हैं? मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा ना। क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे जानने के बावजूद उनमें व्यग्रता नहीं थी, चिंतित नहीं थे, हिम्मत के साथ पिता की इच्छा को करते रहे। वचन कहता है, मेल करवाने वाले धन्य है, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हमारे अंदर ही शांति नहीं है, दूसरों के बीच शांति कैसे लाएंगे? जब आपके जीवन से ही शांति नजर नहीं आती, तो दूसरे आपके पास शांति पाने के लिए कैसे आने पाएंगे? इसीलिए हमारा जीवन परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, उन पर हमें निर्भर नहीं होना, बल्कि हमें प्रभु परमेश्वर पर आश्रित रहना है। एक बार एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ जिसका थीम था पीस या शांति। आर्टिस्ट्स विभिन्न चित्रों के द्वारा अपने आप को व्यक्त करते हैं और अंततः एक चित्रकार की पेंटिंग को विजयी घोषित किया गया और उसे एक बड़े कैनवास पर उतारकर हॉल में लगाया गया। आने वाले दर्शक देखते हैं इसमें क्या है, कहां शांति नजर आ रही है। चित्र क्या था जानते हैं? एक समुद्र जिसमें तूफान उठ रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, पानी के थपेड़ों से जो जहाज हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं और उस जहाज में जो यात्री हैं घबराए हुए हैं। चित्रकार ऐसा दर्शाता है, लोग मानो घबरा कर चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ एक तरह से चीख पुकार मची हुई है। तो लोग इसे देखकर सवाल करने लगते हैं, इसमें शांति कहां नजर आ रही है? तब वो चित्रकार कहता है, ध्यान से देखिए। जब लोग देखते हैं, समुद्र में एक चट्टान था, लहरें जोर जोर से उस पर थपेड़े मार रही हैं, लेकिन वो चट्टान नहीं हिल रहा। उतना ही नहीं, उस चट्टान में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में एक चिड़िया थी और वो चिड़िया काफी आराम से वहां बैठी हुई है, बिना किसी भय के वो वहां बैठी है। कारण, यह चट्टान मुझे बचाए रखेगा। दाऊद कहता है, आप ही मेरी चट्टान है, मेरे रक्षक हैं, मेरे दृढ़ गढ़ और मेरे शरण स्थान हैं। जी हां, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनका ख्याल रखते हैं। हर विपत्ति से वे हमारी रक्षा करते हैं। शायद आपके आसपास तूफान उठ रहे हों, यदि आप प्रभु पर आश्रित रहें, प्रभु हमसे वायदा करते हैं, जो मुझ पर आश्रित रहेगा मेरे पंखों तले सुरक्षा पाएगा, वही हमारी सुरक्षा है। परिस्थितियों को देखकर डगमगाने वाले हम ना हों, परिस्थितियों को देखकर हम घबराने वाले ना हों। आज कई लोगों के जीवन में शांति नहीं है, उन्हें रात को नींद नहीं आती। रात को सोने के बाद भी अगर उन्हें नींद नहीं आ रही, क्या जब वे उठेंगे तो तंदुरुस्त रहने पाएंगे? क्यों नींद नहीं आती? घबराहट। इसलिए यदि हम प्रभु पर आश्रित रहें, हम शांति से रहने पाएंगे। जब हम प्रभु पर आश्रित होंगे और जब हमें शांति होगी, तो स्वतः ही हम पवित्र आत्मा के इन फलों को अपने जीवन में फलते हुए देखने पाएंगे। पवित्र आत्मा के जो फल हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, इन तमाम फलों को अपने जीवन में हम फलता हुआ देखने पाएंगे। हम विटामिन पिल्स लेते हैं ना,
उसी तरह यदि हम प्रभु के एक वचन को अपने हृदय में उतारें, यदि उसे अपने हृदय में काम करने दें, आपकी तमाम बलहीनताओं को वो दूर करेगा। शैतान का सामना करने की ताकत को वो वचन आपको देगा। उतना ही नहीं, आप अपने जीवनों में आत्मा के फलों को फलवंत होते हुए देखने पाएंगे। फिर से दोहराएं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। संयम, धीरज, नम्रता, विश्वास, भलाई, आनंद। यदि पूछा जाए कि एक मसीह को कैसे होना है, ऐसे होना है। मनमर्जी अनुसार जीने वाले, जो सामने नजर आया खरीदने वाले, शरीर की अभिलाषाओं के आगे गिरने वाले ना होकर जयवंत होकर हमें जीना है। संयम के साथ जीना है। अपनी इच्छाओं को, आशाओं को क्रूसित करने वाले होने चाहिए। विश्वास के साथ जीने वाले होने चाहिए। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। हमें विश्वास ही के साथ जीना है। हमारी भक्ति विश्वास के जरिए दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। हमारे जीवन में नम्रता, दीनता, दयालुता, कृपा, प्रेम, यह सब कुछ नजर आना चाहिए। यह 9 फल जो हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक फल दूसरे फल को पैदा करता है, उसे पूरा करता है, परिपूर्णता के स्वभाव की ओर हमें लिए चलता है। कैसे दुख की बात है, मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों के जीवन से यदि ये फल नजर आते, संसार बदल जाता। हमने उनका नाम धारण किया है, उनके पीछे चलते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवनों से यह फल नजर नहीं आते। जब एक बीज बोया जाता है, एक ही रात में उसमें फल नहीं लग जाते। धीरे धीरे करके वो पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें फल आने लगते हैं। विश्वासियों के तौर पर हमें प्रभु के वचनों से अपने आप को भरना है ताकि हमें फल लगें। आवश्यक है कि हम प्रभु में बने रहें ताकि हमारे जीवनों में फल लगें, क्योंकि जिन वृक्षों में फल नहीं लगेंगे वे काट दिए जाएंगे। प्रभु का आगमन काफी अधिक निकट है, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, हमें फल लगें, प्रभु के दिए अवसर का उपयोग करें। दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ संगति करते हुए हम बढ़ते जाएं, आत्मिक फलों को दर्शाते हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण होकर जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपका नाम लेकर हम जीते हैं और आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे जीवनों से आपके फल या पवित्र आत्मा के फल नजर आएं, कि हम आपके जीवित गवाह होकर जीने वाले हो जाएं। लेकिन प्रभु, कई बार हम विफल हो जाते हैं, हमारे जीवनों से उन फलों को दिखा नहीं पाते। लेकिन प्रभु, होने दें कि इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा के नए अभिषेक को पाकर आपके लिए एक फलदायी वृक्ष होने का अनुग्रह हमें दें। हमारे जीवनों के द्वारा आपको प्रतिबिंबित करने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से प्रत्येक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।